Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Man Borse and today we will discuss about the topic of action potential. Action potential आज जो अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो उसका टॉपिक का नाम है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल ये है कि द चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद द पासेस ऑफ एन इम्पल्स। इम्पल्स जो है पास होती है अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स और नर्व सेल। ठीक है, इट इज द कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। यानी कि जब व्हेन द जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन होती है, व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है रेपिडली फॉल्स एंड राइसेस होती है, यानी कि एक उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता है और फिर सडनली जो रेपिडली उसका फॉल होता है। वही जो वो प्रोसेस जो है वो रिपीटेड किसके थ्रू होती है? जो सिग्नल और मैसेज के थ्रू जो है वो एक्सोन न्यूरॉन के थ्रू जो वही रिपीटेड जो सिग्नल और मैसेजेस हैं वो वही प्रोसेस जो रिपीटेड बार बार जो होती है, यानी कि जो रेपिडली फॉल्स एंड रेपिडली राइसेस, रेपिडली राइसेस एंड रेपिडली फॉल्स जो एक्शन जो प्रोसेस होती है उसी को जो है एक्सोन न्यूरॉन के थ्रू जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल यानी कि उसमें अपन जो भी जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं और जो इम्पल्स के थ्रू जो है वो क्या है अलोंग द मेम्ब्रेन, जो नर्व सेल्स या जो मसल्स है या नर्व सेल्स जो है उसके थ्रू क्या है वो इम्पल्स जनरेट होती है और उसमें क्या है एक्सोन न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल मैसेजेस का आदान प्रदान होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो है इसमें अपन स्टेजेस जो है एक्शन पोटेंशियल की जो स्टेजेस होती है वो 6 स्टेजेस होती है ना। जैसे रेस्टिंग स्टेज हो गई फर्स्ट, उसके बाद थ्रेशोल्ड हो गया, थ्रेशोल्ड के बाद फिर क्या है डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, फिर जो है रिफ्रैक्टरी पीरियड और लास्ट में जो है अगेन जो है वो रेस्टिंग स्टेट में आ जाती है, रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है, बैक टू रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, तो अपन जो आज टॉपिक जो है करेंगे वो आज टॉपिक है वो एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में देखो ये अपने क्या होता है वोल्टेज ठीक, ये अपना क्या है? ये अपना टाइम है, टाइम होता है 1 मिली सेकेंड। ठीक, ये स्टिमुलस अपन देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर जब ये एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ से क्या है इनिशिएटेड होता है, इनिशिएशन का मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। जब स्टिमुलस अपन ने दिए तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है इसी को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ से जब अपन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जब यहाँ से जब स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलस अपन ने यहाँ से जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या है जो पोटेंशियल है यहाँ से जो इनिशिएशन होने लगता है, इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होने लगता है, तो वो अपन इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड बोलते हैं। थ्रेशोल्ड के बाद फिर क्या है ये जो एक ग्राफ जो चढ़ता है, जो इम्पल्स जो है जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। ये जो ऊपर चढ़ता है, ये जो ग्राफ बनता है उसको अपन क्या है ये अपना जो मैक्सिमम जो बढ़ता है और मैक्सिमम के बाद सडनली जो है फॉल होता है। यहाँ तक गया ग्राफ इम्पल्स, उसके बाद सडनली जो है वो क्या है रेपिडली राइसेस एंड मैक्सिमम तक जाने के बाद रेपिडली फॉल्स, जो फॉल्स हो रहा है ये क्या कहलाता है अपना? ये अपना रिपोलराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, ये अपने क्या कहलाएगा? रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन, ये सब एक्शन पोटेंशियल की स्टेजेस होती है और ये अपना एक्शन पोटेंशियल। ठीक, इसके बाद ये जो पीरियड है यहाँ से जो ये वाला जो पीरियड जो यहाँ से जा रहा है इसको अपन हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये अपना क्या कहलाता है? इसी को अपन रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये इसी को बोलते हैं अपन हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन।
उसके बाद ये क्या कहलाता अपना, ये अपनी कहलाती है अपनी रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, ये अपनी क्या कहलाएगी, रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज, ठीक। अपने को एक्शन पोटेंशियल में क्या क्या देखना है अपने को, जो रेस्टिंग स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है, उसके बाद दूसरी थ्रेशोल्ड होती है, उसके बाद फिर थर्ड अपनी डिपोलराइजेशन हो गई, फिर फोर्थ अपनी रिपोलराइजेशन, उसके बाद फिर फिफ्थ अपनी रिफ्रैक्टरी पीरियड, और फिर लास्ट जो सिक्स्थ स्टेज होती है बैक टू रेस्टिंग स्टेज, बैक यानी कि फिर से रिवर्स जो है वो वैसी प्रोसेस है चलने लगती है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको सोडियम पोटेशियम चैनल भी, जो गेटेड वोल्टेज गेटेड भी बोलते हैं, यानी कि सोडियम पोटेशियम चैनल गेटेड, ठीक है। तो ये अपना जो है एक्शन पोटेंशियल का ये ग्राफ है। अपन इसमें 1 by 1 जो 6 स्टेजेस होती है वो अपन उसको 1 by 1 देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो है ये अपना क्या है, ये थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। ये अपना क्या होता है, वोल्टेज होता है, -70 वोल्टेज का अपन स्टिमुलस यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद -55 मिली वोल्ट, उसके बाद फिर 0 पे आता है, फिर ये क्या होता है +30, यहाँ पे +30 रहता है वोल्टेज, उसके बाद ऊपर में +40, ठीक है। तो ये वोल्टेज रहता है, ये टाइम होता है, यहाँ से स्टिमुलस देते हैं, यहाँ से इनिशिएशन होता है, ये फिर ऊपर जो इम्पल्स जो जनरेट होती है, जो ग्राफ बनता है वो डिपोलराइजेशन कहलाता है। ये एक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम जो इसकी जो स्ट्रेंथ जो लेंथ बढ़ती है, एक्शन पोटेंशियल इसको कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे रैपिडली फॉल्स आती है तो उसी को अपन बोलते हैं रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन के बाद फिर ये नीचे जो ये ग्राफ बन रहा है, इसी को अपन नीचे जब जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, और उसके बाद फिर इसी को अपन हाइपर पोलराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन जो ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, फिर जो है वो इम्पल्स जो है 5 जो इम्पल्स जो हो रही है वो कैसे रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है। इसी को अपन सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल गेटेड भी, वोल्टेज गेटेड चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन जो है स्टेजेस की देखते हैं 1 by 1। ठीक है, अपन देखते हैं एक्शन पोटेंशियल समझ आ गया। एक्शन पोटेंशियल क्या होती है, चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द पासेज ऑफ इम्पल्स। जो इम्पल्स का जो पासेज होता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के थ्रू जो है उसमें चेंजेस आता है, उसके थ्रू क्या है अलोंग द मसल्स या फिर जो नर्व सेल्स है उसमें क्या है इम्पल्स जनरेट होती है, उसके थ्रू क्या है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो का अपना एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। उसमें क्या है जो एक्शन होता है, जो यानी कि वह पोटेंशियल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है रैपिडली फॉल्स एंड रैपिडली राइसेस, जो चेंजेस आना है, जो एक्ट होता है वो सिग्नल मैसेजेस के थ्रू, जो एक्सन न्यूरॉन के थ्रू होता है, उसी को अपन बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टेजेस होती है, तो स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल लिखते हैं अपन, स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। जो स्टेजेस होती है इसमें फर्स्ट स्टेज अपनी कौन सी होती है, रेस्टिंग स्टेज। कौन सी होती है, रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। सेकंड अपनी कौन सी होती है, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, ठीक है। जहाँ से क्या है एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे स्टिमुलस अपन देते हैं तो एक्शन पोटेंशियल वहाँ से इनिशिएट होता है, उसी को अपन थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज अपनी कौन सी होती है, थर्ड अपनी स्टेज जो होती है वो डिपोलराइजेशन, ठीक है, डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। फोर्थ स्टेज अपनी कौन सी होती है, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। उसके बाद फिफ्थ जो होती है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिफ्थ अपना कौन सी स्टेज होती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसके बाद सिक्स्थ अपनी जो रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी अपन बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है सिक्स्थ अपना क्या है, बैक टू रेस्टिंग स्टेज, बैक टू रेस्टिंग स्टेज।
पुनः जो है वो फिर रेस्टिंग स्टेज में वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये 6th स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज, थ्रेशोल्ड, डिपोलाइजेशन, ट्रिपोलाइजेशन, रिफ्रैक्टरी पीरियड और बैक टू जो है वो रेस्टिंग स्टेज। तो ये 6th स्टेज होती है स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। अब इसको 1 by 1 अपन समझते हैं, यानी कि जो 1 by 1 जितने भी स्टेजेस हैं इसको देखते हैं अपन। फर्स्ट स्टेज अपनी कौन सी है? रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में फेस जो होता है कैसा होता है अपन देखते हैं, तो फेस कैसी रहेगी? रेस्ट रहती, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखेंगे अपन। और उसमें क्या होता है, जो सोडियम और पोटेशियम चैनल है कैसे रहते हैं? सोडियम या फिर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे रहता है? आर क्लोज्ड, मेम्ब्रेन आर इन द मेम्ब्रेन आर क्लोज, यानी कि पोटेंशियल मेम्ब्रेन में है, उसमें क्या है, जो सोडियम है, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सोडियम एंड जो पोटेशियम जो आयन होते हैं वो कैसे होते हैं? जो सोडियम और जो पोटेशियम आयन कैसे होते हैं? इन द मेम्ब्रेन, यानी कि एक ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम है और जो पोटेशियम आयन है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन दोनों कैसे रहेंगे मेम्ब्रेन में? जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों में कैसे रहते हैं? क्लोज रहते हैं, ठीक है। दोनों में कैसे रहेंगे? क्लोज्ड रहते हैं। दोनों में क्लोज रहते, दोनों की सोडियम और जो पोटेशियम आयन है दोनों क्लोज रहते हैं। इस वजह से क्या है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, दो इनसाइड द सेल कैसा रहेगा? मोर नेगेटिव, ठीक है। इनसाइड द सेल कैसा जो है वो मोर नेगेटिव, क्योंकि क्या है, दोनों आयन क्या है, फ्लो नहीं कर रहे हैं, दोनों आयन का क्या मूवमेंट नहीं हो रहा है, दोनों आयन का जो फ्लो नहीं हो रहा है। दोनों आयन सोडियम और जो पोटेशियम आयन कैसे हैं? रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्ट में है, फेज कैसा है? रेस्ट है। उसकी वजह से क्या दोनों का सोडियम और जो पोटेशियम आयन दोनों का क्या मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, फ्लो नहीं होता है, यानी कि जो न्यूरॉन के अंदर जो है वो आउट और इन नहीं हो पाते हैं, यानी कि उसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं ना बाहर, एक स्टेज में रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, उसी को अपन रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। तो उससे क्या है, जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन है वो कैसे दोनों जो है सोडियम पोटेशियम में क्लोज रहते हैं, उसी के जो सेल के अंदर में जो है उसका जो है कैसा रहता है, वो जो आयन जो है वो कैसा, उसको अपन बोलते हैं मोर नेगेटिव, ठीक है। तो सेल के अंदर जो है वो मोर नेगेटिव रहता है। इसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो देते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो वोल्टेज अपन देते हैं वो कितना देते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट का जो है अपन क्या है इसमें स्टिमुलस देते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या कौन सी स्टेज कहलाती है? ये अपनी रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या है, जो सोडियम और जो पोटेशियम आयन दोनों आयन कैसे रहते हैं, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कैसे रहते हैं? क्लोज रहते हैं। उससे क्या है, इन एंड आउट जो है न्यूरॉन के अंदर इन या फिर जो आउट जो प्रोसेस होती है, अंदर आना बाहर जाना, वो प्रोसेस क्या होती नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो उसके सेल का जो इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर जो पार्ट होता है उसमें क्या है, सेल के अंदर ही रहते हैं वो, यानी कि उसमें बाहर नहीं जा पाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता है, उसी को अपन रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। उसमें अपन कितना देते हैं? -70 मिली वोल्ट का अपन स्टिमुलस देते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेज जो होती है कौन सी कहलाती है अपनी? दूसरी स्टेज अपनी कौन सी कहलाती है? थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड। जो थ्रेशोल्ड स्टेज है उसमें क्या होता है, ट्रिगर्स टाइप के पॉइंट्स बनते हैं, और जो सोडियम जो आयन्स हैं, सोडियम आयन कैसे होते हैं, वो ओपन होने लगते हैं। सोडियम आयन कैसे होते हैं, वहाँ पे फ्लो होने लगते हैं। सोडियम, इसमें क्या होते हैं, सोडियम आयन है वो कैसे होते हैं? फ्लो होने लगते हैं, ठीक है, फ्लो इनटू द न्यूरॉन, फ्लो इनटू द न्यूरॉन।
ठीक है। सोडियम आयन कैसे होने रहेंगे, न्यूरॉन के अंदर कैसे होते हैं, ये फ्लो होने लगते हैं और उसकी वजह से क्या है, जो इनसाइड द सेल कैसा रहता है, इनसाइड द सेल यानी कि इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड होता है सेल का, यानी कि अंदर वाला जो फ्लूइड कहलाता है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो उसका कैसा रहेगा, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव इन्वायरमेंट रहता है। उसके बाद इसमें अपने को कितना देना है, इसमें जो इसमें जो अपन जो पोटेंशियल जो स्टिमुलस देते हैं वो कितना देते हैं, -55 मिली वोल्ट। यहाँ तक जब पहुँचता है -55 जो मिली वोल्ट जो ग्राफ में मैंने बताया था, वहाँ तक जैसे रीच होता है, वहाँ तक जैसे पहुँचता है तो वहाँ से क्या एक्शन पोटेंशियल कैसे हो जाता है, इनिशिएटेड हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, स्टार्ट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, इनिशिएटेड हो जाता है। पोटेंशियल इज इनिशिएटेड, इनिशिएटेड। एक्शन पोटेंशियल कैसा हो जाता है, जैसे अप टू -55 मिली वोल्ट तक जैसे वो रीच होता है, यानी कि जो स्टिमुलस जैसे पहुंचता है तो क्या है, एक्शन पोटेंशियल कैसे हो जाता है, इनिशिएटेड। वहां से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि थ्रेशोल्ड जो स्टेज होती है यहाँ से अपना एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपनी थर्ड जो है वो अपनी कौन सी स्टेज कहलाती है, थ्रेशोल्ड स्टेज, डिपोलराइजेशन स्टेज। ठीक है। थर्ड स्टेज अपनी कौन सी कहलाती है, डिपोलराइजेशन। अब डिपोलराइजेशन जो स्टेज होती है डिपोलराइजेशन, इसमें क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें क्या है, ट्रिगर्ड होती है। ट्रिगर्ड का मतलब है वहाँ पे अलग टाइप के पॉइंट बनने लगते हैं। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें होने लगता है, यानी कि पॉइंट टाइप का बनता है, उस पर उसमें प्रेशर आता है पोटेंशियल में, और उसकी वजह से क्या है जो सोडियम होता है उसके लिए जो मेम्ब्रेन है कैसी होती है, वो परमीएबल हो जाती है। यानी कि जो सोडियम है वो इन एंड आउट, न्यूरॉन के अंदर इन एंड आउट जो है वो मूव होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या है, जो सोडियम वोल्टेज जो है कितने, यानी कि जो इनसाइड द सेल कैसा होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। यानी इनसाइड द सेल उसकी जो एक्टिविटी कहने होती है लेस, यानी कि उसको अपन क्या बोलेंगे, मोर पॉजिटिव। यानी कि इसमें अपन +30 मिली वोल्ट का जो है वो क्या अपन देते हैं, स्टिमुलस देते हैं। ठीक है। जो मिली वोल्ट अपने को +30 मिली वोल्ट तक का देते हैं। तो इसमें क्या है, जो सोडियम आयन जो हैं, वो सोडियम आयन जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, परमीएबल हो जाएंगे, परमीएबल। ठीक है। परमीएबल का मतलब होता है पारगम्य, यानी कि जो इन एंड एक्स, यानी कि जो सेल जो फ्लूइड इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के इन एंड आउट, न्यूरॉन के अंदर एंड बाहर जो है वो जो सोडियम आयन कैसे होगा, फ्लो होगा। फ्लो होने से क्या है, इसकी जो परमिबिलिटी कहलाएगी, और वहां पे परमिबिलिटी कैसी रहेगी, मोर पॉजिटिव। कैसी रहती है, मोर पॉजिटिव। ठीक है। यानी कि इनसाइड द सेल कैसी रहेगी उसकी, मोर पॉजिटिव। इनसाइड द सेल कैसे रहेगा, मोर पॉजिटिव रहता है। ठीक है। और कितना अपने को वोल्ट देना है, +30 मिली वोल्ट का स्टिमुलस। जैसे वो ग्राफ पहुंचता है तो वहाँ पे क्या है, सोडियम आयन कैसे होते हैं, परमीएबल हो जाते हैं। पोटेंशियल मेम्ब्रेन की परमीएबल का मतलब इन एंड आउट, वहाँ पे क्या है, मूव होने लगता है। सोडियम आयन जो है परमीएबल हो जाता है, तो उसकी वजह से जो इनसाइड सेल के अंदर कैसा नेचर हो जाता है, मोर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं जो, अब इसके बाद अपन देखते हैं फोर्थ। ठीक है। फोर्थ अपनी कौन सी स्टेज कहलाती है, फोर्थ स्टेज अपनी कहलाती है रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। ठीक है। रिपोलराइजेशन में क्या होता है, रिपोलराइजेशन में क्या है, जो +30 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट तक जो है पीक वैल्यू कहलाती है। पीक का मतलब जो एक ऊपर जो एक ये स्टेज है, इसकी जो मेन वैल्यू यहाँ तक पहुँच गई, जैसे एक ग्राफ है। ठीक है। इसका जो मेन यहाँ तक पहुँच गई है अपना डिपोलराइजेशन कहलाएगा।
जैसे बात ये प्लस यहाँ पे कितना मिली वोल्ट है, 30 मिली वोल्ट है। इसके बाद जैसे बैक डाउन यानी कि जैसे उसका रैपिडली राइसेस एंड रैपिडली फॉल्स, उसके बाद ये फॉल हो रहा है, नीचे हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज। जैसे बढ़ता है तो उसको डिपोलराइजेशन, और जैसे कम होता है प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रिपोलराइजेशन। यानी कि पीक वैल्यू से जैसे वो नीचे आता है वो अपना क्या कहलाता है, रिपोलराइजेशन ग्राफ कहलाता है, रिपोलराइजेशन। ठीक है, रिपोलराइजेशन स्टेज कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सोडियम जो है वो कैसे हो जाता है, क्लोजिंग हो जाता है। जो पोटेशियम आयन जो है वो परमेबल होता है। पोटेशियम आयन यानी कि जो पोटेशियम आयन है वो कैसा होता है, परमेबल हो जाता है, परमेबल होता है। और जो सोडियम आयन है वो कैसा होता है, क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग हो जाता है, क्लोज हो जाता है पोटेंशियल मेम्ब्रेन के। तो उसकी वजह से क्या है, जो इनसाइड द सेल है वो कैसा होगा, बिकम नेगेटिव बनेगा। ठीक है, इनसाइड द सेल कैसे हो जाएगा, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा रहेगा, वहां पे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बन जाता है अगेन। पहले शुरू में क्या था, मोर नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, उसके बाद फिर मोर पॉजिटिव, उसके फिर नेगेटिव अगेन, फिर नेगेटिव जो एनवायरनमेंट सेल के इनसाइड द सेल के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने कौन सी स्टेज कहलाती है, रिपोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, रेस्टिंग, ये पोजीशन, फिर इसके बाद फिर क्या है, रिवर्स पोजीशन चलने लगती है। यहाँ तक आया, फिर नेगेटिव आया, फिर मोर पॉजिटिव, तो ये क्या प्रोसेस फिर क्या है, स्टार्ट कंटिन्यू, वैसे ही प्रोसेस बार बार चलने लगती है। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ स्टेज जो है अपनी क्या होती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिफ्थ स्टेप कौन सा होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है इसमें क्या होते हैं, इसमें दोनों चैनल यानी कि सोडियम और पोटेशियम चैनल, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन दोनों कैसे होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। बोथ आर क्लोज्ड इन पोटेंशियल मेम्ब्रेन में, दोनों क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने की वजह से क्या है, इसका जो इनसाइड जो सेल है वो कैसा होगा, मोर नेगेटिव बनेगा। इनसाइड द सेल के अंदर जो इंटरसेल्युलर फ्लूइड है उसके अंदर जो इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, मोर नेगेटिव। ठीक है, मोर नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर पे डेवलप होता है। उसके बाद जो रिस्टोर यानी कि सोडियम और जो पोटेशियम है वो अपनी कंडीशन कैसे करते हैं, रिस्टोर करते हैं। जो रिस्टोर द कंडीशन, रिस्टोर द कंडीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, सोडियम प्लस एंड पोटेशियम आयन, उनका अपनी दोनों की जो कंडीशन है उसको कैसे वो रिस्टोर करते हैं। और फिर उसी को क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिस्टोर करते हैं उसको सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सोडियम पोटेशियम, जो रिस्टोर जो कंडीशन जो वो करते हैं, सोडियम पोटेशियम अपनी कंडीशन को रिस्टोर करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल गेट पंप या चैनल, सोडियम चैनल पंप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, वो फिर कंडीशन क्या होती है, स्टेबलाइज हो जाती है। वो कंडीशन जो है वो कैसी होगा, सोडियम पोटेशियम बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन है उसके कैसे वो अक्रॉस जाते हैं, अक्रॉस करते हैं, और फिर क्या है जो अपनी कंडीशन है उसको फिर से रीस्टेबलाइज करते हैं। रीस्टेबलाइज करने के बाद फिर अपनी जो फिर पुनः वो प्रोसेस में आ जाते हैं। और लास्ट अपनी स्टेज कौन सी कहलाती है, वो बैक टू रेस्टिंग स्टेज। लास्ट स्टेज अपनी कैसे, उसी के बाद जो रेस्टिंग स्टेज वाली जो पोजीशन होती है उसी पे आ जाते हैं। तो सिक्स्थ स्टेज अपनी कौन सी है, बैक टू रेस्टिंग स्टेज, बैक टू रेस्टिंग स्टेज में फिर वो अगेन जो है वो सोडियम और जो पोटेशियम आयन कैसे हो अगेन अपनी कंडीशन को रिस्टोर करके रिस्टेबलाइज करके अपनी दूसरी प्रोसेस में आ जाए, यानी कि अलाउ द कंडक्शन ऑफ अनदर इम्पल्स, यानी कि अनदर इम्पल्स अलाउ द अनदर इम्पल्स
जो कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन नर्व का जो कंडक्शन इम्पल्स जो है दूसरे न्यूरॉन के थ्रू जो है उसका जो अनोदर न्यूरॉन के थ्रू जो इसकी जो नर्व इम्पल्स जो है वो रिस्टेबलाइज हो जाती है। रिस्टेबलाइज यानी कि रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग स्टेज, रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज, बैक टू रेस्टिंग स्टेज। तो फिर वो अगेन जो है वो रेस्टिंग स्टेज वो प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाती है, फिर वो थ्रेशोल्ड में आएगा, फिर वो धीरे धीरे फिर डिपोलाइजेशन स्टेट आएगी, फिर एक्शन पोटेंशियल होगा, फिर पीक वैल्यू बढ़ेगी, पीक से फिर नीचे जो है वो रैपिडली फॉल्स होगा, उसको अपन डिपोलाइजेशन बोलेंगे। फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, हाइपरपोलराइजेशन उसको बोलते हैं। फिर बैक टू जो आयन जो है सोडियम पोटेशियम आयन अपनी जो कंडीशन उसको रिस्टोर कर लेते हैं और फिर रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं अनोदर जो है इम्पल्स के थ्रू, अनोदर उसको भी अलाउ कर लेता है। तो ये आज का टॉपिक जो था अपना एक्शन पोटेंशियल। और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।